प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 2 जिले के युवकों ने गैंग बनाकर कई चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने रोड पर पड़े हुए मोबाइल फोन के आधार पर 6 आरोपियों के पास से 60 मोबाइल फोन और अन्य उपकरण बरामद किए। चोर घटना को अंजाम देने के बाद अस्थायी टपरी में छुप जाया करते थे। लाखों के मोबाइल और उपकरण बरामद किए गए। डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा बताया गया कि गांधीनगर थाना क्षेत्र में रात को गश्त के दौरान चौराहे पर 3 युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाए गए, जिनसे पूछताछ की गई तो वह पुलिस को कुछ भी बताने के बजाय वहां से भाग खड़े हुए। भागते समय उनकी जेब से एक मोबाइल फोन नीचे गिर गया था। रोड पर पड़े हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने उठाकर छानबीन की तो पता चला कि पुलिस को देख भागे तीनों ही बदमाश एक टापरी में सो रहे हैं। वहां पर पुलिस ने दबिश दी तो पता चला कि वहां पर उसके अन्य साथी भी मौजूद है, जिनके साथ वे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकान से लेकर अन्य स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिनका टारगेट सीधे तौर पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते थे, क्योंकि यह कम दामों में बेचकर अपने तमाम शौक पूरे करने के साथ ही इसका कुछ हिस्सा अपने घर भी पहुंचा दिया करते थे। पकड़ाए चोरों ने पूछताछ में अपना नाम आकाश, विष्णु कटारे, विष्णु डाबर, बंटी उर्फ मोहन रावत, 4 बदमाश गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो वहीं इमरान और बबलू मूल रूप से देवास के रहने वाले हैं, जो कि गैंग के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस पकड़ाए 6 बदमाशों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो अन्य चोरी की वारदात हुई है उनके बारे में भी पूछताछ कर रही है, तो इसी के साथ उनके पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ी सफलता मुझे लगता है जो गांधीनगर पुलिस थाना और उनके एसीपी को मिली है। इसमें पिछले 1-1.5 महीने से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि एक कोई गैंग है जो कि मोबाइल शॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो शॉप है उसमें लगातार भेदन करके वहाँ से चुराती है और ऐसे गैजेट्स को चुरा के उनको फिर डिस्पोज ऑफ करती है। इसी के चलते एक दिन रात्रि गश्त के समय कुछ ऐसे नवयुवक मिले जो कि वहाँ आसपास के रहने वाले नहीं दिख रहे थे, तो गांधीनगर की बीट जो पुलिस थी उनने उनकी तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि उसमें एक जो युवक था वो देवास का रहने वाला है, जिसके संबंध में जब आपराधिक रिकॉर्ड और उसके पास जो मोबाइल मिला था उसकी तफ्तीश की तो पता चला कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में करीबन 1 महीना पहले एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई थी, जहां से बड़ी मात्रा में करीबन 16-17 मोबाइल्स जो हैं वो चोरी हुए थे। उसमें से एक मोबाइल है जो उस युवक के पास था। उससे पूछताछ करने के बाद जब अन्य चीज़ों का खुलासा हुआ तो कुल 6 आरोपी अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, जिसमें देवास के हैं कुछ आरोपी। कुछ आरोपियों के लिए पुलिस की टीम को सिमरौल, बांगड़दा, अन्य क्षेत्रों में भी लगाया गया था, जहां से 6 आरोपियों को पकड़ा है और इनके पास से करीबन 60 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, जिसमें कई ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं जो यूज्ड हैं मोबाइल फ़ोन्स, साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि एक्सपेंसिव ईयरफ़ोन्स, ईयरबड्स और अदर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो भी मिले हैं। कुछ लैपटॉप्स के मदरबोर्ड्स, पीसीज़ इत्यादि चीज़ें भी पुलिस को बरामद हुई हैं। इस पूरी गैंग के बारे में जब पिछले 3-4 दिनों से लगातार पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही थी कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ उठते हैं और कहाँ-कहाँ इनके मोबाइल फ़ोन्स चले हैं, तो उसमें पता चला कि इन लोगों ने एक बहुत अच्छा मोडस ऑपरेंडी अपनाया था, जिसमें कि इन्होंने गांधीनगर क्षेत्र में एक टपरी में अपना एक अस्थायी रूप से घर बना रखा था, जहाँ पर ये दिन भर सोते थे और रात में उठ के इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते थे। और उसके बाद किसी को भी बताने के लिए अपना एक जो पुराना मकान है मल्टी में, उस मल्टी में अपना मकान बताते थे, परंतु जब पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई तो ये लोग कोई मल्टी के निवासी नहीं थे। ये सिर्फ उस चौकीदार की मदद से वहाँ दुकान में रह रहे थे। इसमें जो चौकीदार है जिसकी टपरी थी उसके वो भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि उसने कई लोगों को इनके बारे में बताया था कि मेरे रिश्तेदार हैं दूर से और मजदूरी और काम करने के लिए आए हुए हैं। परंतु लगातार जिस तरह का सामान इनके पास से मिला है और पिछले कुछ दिनों में जब से ये घटनाएं हो रही हैं मोबाइल शॉप्स की और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकान पे चोरी होने की, तो मुझे लगता है कि इसमें अन्य खुलासे भी होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो सामने आई है कि इसमें कुछ आरोपियों का एटीएम लूट का भी पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और काफ़ी समय तक जेल में थे। अभी कुछ समय पहले ही ये जेल से छूट कर आए हैं। उस संबंध में एक बार जो कई प्रयास इंदौर में एटीएम लूट के हुए हैं, उसके संबंध में भी पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है।